एग्जाम है तो आप यह वीडियो मिस मत करना। आपको परीक्षा में 4 खंड में प्रश्न दिए जाएंगे, खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घा। हम खंड का के प्रश्नों को करेंगे जिसमें 30 प्रश्न होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से एक सही होगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारे शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पनाशक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे हम करेंगे। तो प्रश्न 1 कहता है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? ऑप्शन है, वे हमें धन देती है, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है, वे यात्रा में साथ रहती है, वे हमें खेल सिखाती है। तो इसका सही उत्तर होगा खा। यह सही उत्तर होगा खा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? लोग मनोरंजन के लिए केवल अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। तीसरा है, पुस्तकालय जाने में लोगों की रुचि नहीं रही। लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा खा। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। दूसरा, मोबाइल के उपयोग में और निपुणता आती है, केवल कल्पना शक्ति कम होती है, जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा का। मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। आगे के प्रश्न को देखते हैं हम, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? तो हम क्या दिया गया है, पुस्तक, खेल, तकनीक और शिक्षा। तो ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा होगा? तो आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा घा, शिक्षा। क्या होगा? घा, शिक्षा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितनी ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। कविता प्राकृतिक संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं? पहला ऑप्शन है साहस और दृढ़ता, दूसरा ऑप्शन है मन में गहराई लाना, तीसरा ऑप्शन है ऊंचे लक्ष्य बनाना और चौथा ऑप्शन है संसार को ढक लेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है खा, मन में गहराई लाना। क्या होगा? मन में गहराई लाना। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कविता में पर्वत का संदेश क्या है? धैर्य रखना, मन को शांत रखना, ऊंचाई और महानता पाना या गहराई अपनाना। तो इसका आंसर होगा गा, ऊंचाई और महानता पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? धैर्य, गहराई, फैलाव या साहस। इसका ऑप्शन होगा गहराई। क्या होगा? गहराई। सागर कहता है लहराकर, यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है? गहराई को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है? आनंद और उत्साह, धैर्य और स्थिरता, गहराई और फैलाव, कठिनाइयाँ और सफलताएं। इसका सही उत्तर होगा आपका घा, कठिनाइयाँ और सफलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। यह वाक्य क्या है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विस्मयाबोधिक वाक्य। तो इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य। क्या होगा? मिश्र वाक्य। आगे के प्रश्न को देखते हैं, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य है सरल वाक्य, विस्मयाबोधिक वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो इसका आंसर है संयुक्त वाक्य। फल खाया जा रहा है यह किस वाक्य का उदाहरण है? कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य या विधिवाच्य। तो इसका ऑप्शन होगा क्रमवाच्य। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है? क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। तो इसका आंसर होगा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, या यहाँ कौन सा अलंकार है? उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, त्रिलोक किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या क्रमधार्य। तो हम क्या देखे हैं? त्रिलोक। त्रिलोक में त्रि आ रहा है, 3। गिनती में आपको पता है जब भी गिनती की बात होती है तो वो द्विगु समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गा,
द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ईमेल लेखन किसे संबंधित है? आधुनिक संचार माध्यम, पारंपरिक संचार माध्यम, मौखिक संचार या टेलीफोन संदेश? तो इसका सही उत्तर होगा का, आधुनिक संचार माध्यम। पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इनमें कौन सा अलंकार है? पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण, उत्प्रेक्षा, श्लेष या अतिशयोक्ति? तो इसका आंसर होगा मानवीयकरण। आगे हम लोग देखते हैं पाठ्यपुस्तक से, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर हमें चयन करना है। तो आइए पढ़ते हैं। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तौर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों में लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सा आंखें अनायास भर आई। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके क्या प्रश्न है। लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है? भीड़ भाड़ वाली, शांत और नन्ही, औद्योगिक या आधुनिक? इसका सही उत्तर होगा शांत और नन्ही। दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है? तो उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की तुलना किससे की गई है, चलिए देखते हैं। शंख ध्वनि से, बाजे की धुन से, मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुंझुनाहट से? तो इसका सही उत्तर होगा गा, मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुंझुनाहट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। तुम्हारी यह दंदुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धुली धुसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परसा पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, माँ बाप का काम आसान कर देना। तो इसका सही उत्तर है गा, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। धुली धूसर तुम्हारी ये गात, पंक्ति में गात का अर्थ है वस्त्र, शरीर, खेत या खेल। तो इसका सही आंसर है शरीर। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? अपनी माता को, अपने पिता को, खेल के साथियों को या अपने भाइयों को? इसका सही उत्तर होगा गा, खेल के साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग, क्या होगा, प्रेम संदेश या अनुराग? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर आप लोग दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस, करुणा रस, शांत रस, वीर रस? तो इसका सही उत्तर होगा वीर रस। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती से, आकाश से, कवि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा धरती से। यह दंदुरुती मुस्कान कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका सही उत्तर है नागार्जुन जी। जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितने नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध या महावीर? तो इसका सही उत्तर है दलाई लामा। फसल किसका गुणधर्म है? हाथ का, पानी का, किसान का या मिट्टी का? तो इसका सही उत्तर होगा मिट्टी का। संगीतकार का क्या अर्थ होता है? मुख्य गायक, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, गीतकार या संगीतकार? तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता या ज्योति गोयल? तो इसका सही उत्तर होगा शीला अग्रवाल। हालदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है? दोनों चश्मा बेचते थे या दोनों देशभक्त थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों देशभक्त थे। दोनों क्या थे? देशभक्त थे। ख नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इसी तरह हमारी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।